देखिए बेटा, आज आपका होगा एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेटा ये लिखा हुआ है, इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। मतलब एक सर्कल में आपके बेटा 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो देखिए बेटा, मैं बेटा एक सर्कल बना लेता हूँ। इस सर्कल में बेटा आपको बेटा फिगर दे रखा है, 3 पॉइंट है बेटा। कहाँ कहाँ पर है? देखिए बेटा, ए बी और बेटा यहाँ पर आपको दे रखा है सी। फिर बेटा आपसे बोला है कौन है सर्कल विथ सेंटर ओ। और बेटा ये जो तीनों पॉइंट हैं ए बी सी, ये बेटा आपके कहाँ से हैं? सेंटर ओ से है। तो यहाँ पर बेटा मैंने सेंटर ले लिया और इन तीनों पॉइंट को, जो 3 पॉइंट है, उन्हें बेटा मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद बोला है सच दैट, इस प्रकार मैंने ज्वाइन किया है एंगल BOC जो है वो हमारा 30 बनता है। BOC हमारा बेटा 30। फिर उसके बाद है AOB 60। ये वाला बेटा जो है वो हमारा 60 निकल कर आता है। फिर उसके बाद लिखा है इफ D इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर ABC। जो हमारा अदर आर्क बचा है ABC के अदर, मतलब ABC आपका ये हो गया, इसके बाद वाला पार्ट तो यही तो बचा। इसमें कोई पॉइंट है D, मान लो मैंने यहाँ ले लिया D। फिर बोला आर ABC फाइंड ADC, मतलब आपको ADC निकालना तो ज्वाइन कर लो। मतलब आपको ये वाला जो एंगल है वो आपको बेटा फाइंड करना है। अब बेटा देखना, मैंने बेटा आपको एक थ्योरम कराई थी कि देखो बेटा, ये हमारा जो एंगल है वो सेंटर पे बनना है। मैंने बेटा सेंटर पे चाहे बेटा माइनर आर्क में बने, चाहे मेजर में बने, चाहे सेमी में बने, बस सेंटर वाला जो होता है वो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है सर्कल का, वहाँ पर जो एंगल बनता है वो ऐसा होता है, उसका ट्वाइस होता है। बताया था ना? तो देखो बेटा, पहले मैं सेंटर का एंगल निकाल लेता हूँ। सेंटर पे कौन सा एंगल है? ये पूरा है ना, मतलब एंगल AOC। AOC अगर मैं निकालूँ ऐड हो जाएगा दोनों का, मतलब आ जाएगा 90 डिग्री। अब बेटा मैंने सीधा सीधा आपको बताया है, ये होता है जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है। ये आपको 90 दे रखा है। 2 एंगल ADC, 2 से आपका कट हो जाएगा। जो एंगल ADC है वो बेटा आपका 45 आ गया। अब देखिए बेटा, ये जो मैंने प्रॉपर्टी आपकी लगाई है, ये प्रॉपर्टी जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्टेटमेंट के इसमें पता नहीं है। ठीक है ना? तो बेटा तो स्टेटमेंट मैंने आपको थ्योरम में प्रूव कराई थी कि बेटा जो एंगल, मतलब पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना बेटा, उसमें से जो मेन चीज़ है वो लिख देते हैं। देखिए बेटा, जैसे स्टेटमेंट है उसमें मैं थोड़ा सा पार्ट लिख देता हूँ, पूरा पूरा नहीं लिखता। देखिए बेटा, जैसे स्टेटमेंट आपका यही तो होता है कि जो एंगल बनता है सेंटर सर्कल के सेंटर से, तो देखो बेटा वही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दी एंगल सबटेंडेड, दी एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क by an arc at the center, by an arc at the center is double, double, इसका डबल होता है, is double the angle subtended, the angle subtended बाई। अब देखो बाई के बाद में 2 तरीके से लिखते हैं। कुछ जो बुक वाले हैं वो यहाँ पर कोड लिख देते हैं, क्योंकि बेटा ये हमारा कोड भी तो बनना है। ये दो ये हमारा ये भी कोड हुआ, ये हमारा ये भी तो हो रहा है, तो लिख देते सबटेंडेड बाई अदर कोड, मतलब अन्य कोड पर। और जो कुछ टीचर होते हैं वो इसी थ्योरम से लिख देते हैं। तो थ्योरम में क्या था? अदर पार्ट,
अदर पार्ट बोला था ना उसने, रिमेनिंग पार्ट बोल दो या अदर पार्ट, उससे भी लिख देते हैं। तो अब कुछ भी लिख देना, हो सकता है आपके सर जो यहाँ कोड लिखवा दें, सबटेंडेड बाय द रिमेनिंग कोड, मतलब जो रिमेनिंग कोड है वहाँ पर बनता है। सही है ना बेटा, मैंने दोनों बता दिए, जिससे भी लिखवाएं आपका सही है बेटा। मैं तो थ्योरम से लिखवा देता हूँ, सबटेंडेड बाय इट, मतलब इसके द्वारा जो एंगल बनता है कहाँ पर बनता है बेटा, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट में। तो लिख दो इट एनी पार्ट, मतलब कोई भी पार्ट हो, किसका बेटा, कोई भी पार्ट हो ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बने वो हमारा बेटा ट्वाइस होता है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा फिनिश हो चुका है। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा बेटा सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है ए कोड ऑफ ए सर्कल, जो हमारा एक सर्कल की जो कोड है इज इक्वल, वो हमारे इक्वल है टू दी रेडियस। देखना मतलब सबसे पहले बेटा मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ये सर्कल हो गया बेटा, और इस सर्कल में ये बेटा हो गया हमारा सेंटर। ये बेटा आपसे यही तो बोला, सेंटर मैंने ले लिया, उसमें क्या बोला था कि जो कोड है वो हमारा ऐसा रेडियस के इक्वल है, मतलब जितनी इसकी रेडियस है उतनी ही इस सर्कल की क्या है बेटा, हमारी कोड है। मतलब कोड और जब रेडियस इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब हमारा जो ट्राइएंगल है वो हमारा इक्विलैटरल ट्राइएंगल बन जाएगा। सीधी सीधी बात है ना। तो देखो बेटा, देखो बेटा, उसने बोला था जितनी रेडियस है उतने से ही बेटा मैंने कोड डाल दिया, मतलब ये तीनों हमारे हो गए बेटा, ये हमारे बेटा तीनों साइडें इक्वल हो चुकी हैं। अब उसके बाद बेटा उसने बोला है कि हमें एक और पॉइंट लेना है, तो लो यहाँ मैंने वो ले लिया। अब बेटा इसमें हम कहीं पर भी कोई पॉइंट ले सकते हैं। लो मान लो बेटा मैंने यहाँ ले लिया ए पॉइंट और फिर नीचे ले लिया बेटा मैंने एम पॉइंट, है ना, कुछ भी नाम ले सकते हैं बेटा, ये आपकी चॉइस है। अब हो सकता है बेटा आपको डाउट होगा, फिर रिपीट कर दो बेटा, क्या था, यही तो था, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस टू दैट सर्कल, मतलब जो कोड है वो उनकी सर्कल की रेडियस के इक्वल है, कर दिया। फिर था फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, वो एंगल बताओ जो इसके आर्क से बनता है। कहाँ पर बनता है, एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, माइनर आर्क पर, यहाँ माइनर आर्क हो गया और ये ऊपर वाला है मेजर आर्क। आपको पता है माइनर आर्क पे जो एंगल बनता है वो कितने का है, फिर बोला है एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और इसी जैसा ऊपर भी बना है मेजर आर्क पर, मतलब दोनों आपको बताने हैं, माइनर वाला भी बताना है और फिर मेजर वाला भी। तो देखो बेटा ये सेम टू सेम इसी थ्योरम से हो गया। आपको पता है बेटा ये हमारे जब रेडियस और जो कोड है जब ये हमारे इक्वल हो गए, इसका मतलब ये जो हमारा ट्राइएंगल है OBC ये हमारा बेटा इक्विलैटरल ट्राइएंगल हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गई। इक्विलैटरल ट्राइएंगल मैंने बेटा आपको कराया है कि ऑल एंगल जो होते हैं वो 60 के होते हैं बेटा। ये एंगल जो है सेंटर पर है और ये उसके बचे जो रिमेनिंग पार्ट बता उस पर है, मतलब सेंटर से ये वाला जो एंगल है वो ट्वाइस होगा। अगर ये 60 है मतलब ये वाला जो 30 होगा ना, क्योंकि ये जो है वो इसका दूना होता है, जो बताया ना सेंटर वाला ये रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये हाफ होगा तो ये 60 तो ये 30 निकल आया। अब बेटा देखना ये क्वाड्रिलेटरल शो हो रहा है ABMC, क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम प्रूव कराई थी। एक सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना है तो उसे क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते, उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमारा 180 होता है। अगर ये 30 है तो ये वाला हमारा निकल आएगा 150। देखिए बेटा मुझसे बेटा अभी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, उसमें बेटा उसने पहले ये बोला है कि ये जो हमारा बनता है एंगल वो सबसे पहले मेजर आर्क से बनता है, ठीक है ना बेटा।
तो बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है बस, जो बेटा सेंटर से ये जो कोण है आधा तो होता है हाफ, लेकिन ये वाला नहीं होगा, आपका होगा ऊपर वाला मेजर आर्क वाला। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमारा एंगल बनता है, देखना बेटा, ये फाइंड द एंगल, वो एंगल बताओ सबटेंडेड बाय द ओड, जो ओड पर बनता है, मतलब यहाँ पर ही बना है और यहाँ पर भी बना है, एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, माइनर आर्क पे बनता है, एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, और वो जो पॉइंट है वो हमारा मेजर आर्क पे है। मतलब सबसे पहले आप ये मेजर आर्क वाला आप निकाल लेंगे, मतलब ये हमारा कितना निकल आएगा, देखो यहाँ पर लिख देंगे आप, इन ट्राइंगल ओ बी सी, इसमें बेटा आपकी तीनों साइडें इक्वल हैं, ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल बी सी, ये आपको दिया हुआ है। उसने बोला था ये जो कोड है वो हमारा रेडियस के इक्वल है, जब थ्री साइडें इक्वल हैं मतलब जो ऑल एंगल होंगे वो हमारे बेटा इक्वल हो जाएंगे सभी 60-60 के। अब बेटा यही आप कंडीशन लिख देंगे, दी एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ठीक है ना, ये वाली पूरी स्टेटमेंट। उसके बारे में बताया ये जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कैसा होता है, ट्वाइस होता है जो कोड पे बनता है, मतलब बी ए सी, ये आपका 60 है तो 2 एंगल बी ए सी, 2 से ये कट हो जाएगा, जो आपका एंगल बी ए सी है वो बेटा आपका 30 आ जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल 30 डिग्री। बेटा आपका ये 30 निकल आया। अब जो बेटा ए बी एम सी एक आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप लिख देंगे नाउ ए बी एम सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल आसम कितना होगा आपका 180, एंगल ए प्लस एंगल एम इक्वल 180 डिग्री। ए की वैल्यू बेटा 30 दे रखी है, तो बेटा आपकी जो एंगल एम है वो बेटा आपका 150 निकल आएगा। मतलब जो माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो हमारा 150 का बनेगा, और जो मेजर आर्क पे बनेगा वो बेटा हमारा 30 का बनेगा। क्वेश्चन फिनिश। देखिए बेटा ये आपका थर्ड वाले का फिगर बन चुका है। इसमें बेटा आपसे दिया था एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री, मैंने लिख दिया बेटा पी क्यू आर 100 डिग्री। फिर इसमें बोला है पी क्यू और आर आपके 3 पॉइंट्स हैं और वो भी जॉइन है आपके सेंटर ओ से। आपसे बेटा फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड एंगल ओ पी आर। तो देखिए बेटा सीधा सीधा रूल है, ये आपका कोड पे बना हुआ है क्यू पर और ये आपका सेंटर पर एंगल है। मैंने आपको बताया है जो सेंटर पे एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है कोड वाले का, मतलब जो हमारा एंगल पी ओ आर है वो बेटा हमारा 200 आ चुका है। ऊपर बेटा आप लाइन में लिख देना वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सेंटर इज डबल, मैंने अभी लिखवा दिया था ना बेटा, वो बेटा आप लोग इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखना बेटा हमारा बेटा ये दोनों निकल आए। अब बेटा मुझे पता है सीधा सीधा कि मुझे निकालना है कौन सा एंगल ओ पी आर, मतलब ओ पी आर ये वाला एंगल, ये वाला जो बेटा हमारा एंगल है ये है कौन से ट्रायंगल में, ओ पी आर ट्रायंगल में है। ओ पी आर बोल दो या पी ओ आर बोल दो या ओ आर पी बोल दो, इसी ट्रायंगल में तो है। हमें पता है बेटा ये ओ पी जो है वो भी रेडियस है, ओ आर जो है वो भी रेडियस है, दोनों रेडियस है ना, क्योंकि दोनों ही कहाँ से दी है बेटा, सेंटर से दी हुई है ना। जब ये दोनों बेटा सेंटर से दी तो ये रेडियस हो गई। अब बेटा रेडियस तो हुई लेकिन हमारे पास बेटा एंगल ओ तो है ही नहीं सेंटर वाला। देखना ये जो हमारा बना है एंगल पी ओ आर, कुछ बच्चे पता है इसमें क्या करेंगे, अधिकांश बच्चे ये सर ये अंदर वाला पी ओ आर हो गया, लेकिन ये अंदर वाला नहीं है, बाहर वाला है, ये हमारा बाहर वाला है। क्योंकि आपको इतना तो थोड़ा सा माइंड होना चाहिए कि बेटा ये जो है ये अंदर बना हुआ है, अंदर बेटा आपका जो है इतना 200 का एंगल नहीं बन सकता है। ये जो बेटा 200 जो एंगल है बेटा
वो बेटा आपका अंदर नहीं बन सकता, क्योंकि अंदर एक 3 एंगल ऐसा 180 होता है, अगर ये 200 ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये बाहर बना हुआ एंगल है। जब ये बाहर बना तो एक अंदर वाला और निकालेंगे। तो अगर लिखना चाहो तो मैं यहाँ पर बेटा रेफ्लेक्स और लिख सकता हूँ, रेफ्लेक्स एंगल POR। मतलब ये जो निकला है हमारा, ये बेटा हमारा रेफ्लेक्स एंगल निकला है। इसका मतलब अगर मैं अंदर का एंगल निकालूंगा POR तो वो बेटा 360 में से हो जाएगा माइनस, मतलब हमारा निकल आएगा 160 डिग्री। अब देखना बेटा, मुझे OPR चाहिए, कौन से ट्राइंगल में है बेटा, वो हमारा POR ट्राइंगल में है। अब देखना बेटा, इनमें 3 एंगल का सम ले लो, एंगल P ले लिया, एंगल R ले लिया और एंगल O ले लिया, इक्वल 180 डिग्री। अब देखना बेटा, ये OP और OR हमारे बेटा इक्वल है ना, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। जब ये दोनों इक्वल है तो ये अंदर वाले जो एंगल है ये भी x हो जाएगा और हमारा ये भी x हो जाएगा, P और R, तो x प्लस x और O वाला एंगल हमारा 160 इक्वल 100, x और x 2x, तो 2x इक्वल बेटा हमारा होता है 180 माइनस 160, 2x इक्वल 20, मतलब बेटा हमारा x इक्वल आ गया 10। जो बेटा x है वो बेटा हमें माना एंगल OPR इक्वल 10 डिग्री। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो बेटा ये है इन फिगर। बेटा आपको फिगर दे रखा है, तो देखिए बेटा सबसे पहले आप एक फिगर बना लीजिए। इस फिगर में बेटा ये दिया है आपको ABC 69, तो चलिए बेटा ABC 69, ABC ये बेटा आपको 69 दे रखा है। फिर बेटा आपसे बोला है ACB 31, ACB ये आपको बेटा टोटल दे रखा है 31। अब बेटा आपसे बोला है फाइंड BDC, BDC ये वाला, यहाँ पे बेटा मैंने D ले लिया, थोड़ा ऐसे बेटा ये हो गया, ACB ये बेटा आपका 31 दे रखा है और ये पूरा पूरा आपको 69 है, हाँ बेटा 69 है। और आपसे ये वाला निकालने के लिए बोला है अंदर BDC, ठीक है ना बेटा। और ओनली बेटा देखो ये इतना दे रखा है। अब देखना बेटा आप लोगों को इसमें देखिए, एक ट्राइंगल में जो बेटा ABC हमारा एक ट्राइंगल है, ले लिया मैंने, इन ट्राइंगल ABC 3 एंगल का जो सम होता है बेटा हमारा 180 होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। अब देखना बेटा एंगल A की वैल्यू हमारे पास है ना, एंगल जो B है वो 69 है, एंगल C हमारे पास 31 है, 69 और 31 हमारा बेटा 100 हो जाएगा इक्वल 180, एंगल A इक्वल हो जाएगा बेटा 180 माइनस 100, एंगल A की वैल्यू बेटा निकल आई हमारी 80 डिग्री। अब देखना बेटा हमारा एंगल A निकला है और बेटा मुझे निकालना क्या है, एंगल BDC। अब देखना बेटा मैंने कल आपको थ्योरम कराई थी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो लिख दीजिए जितना हमारा एंगल BAC होगा उतना ही हमारा एंगल हो जाएगा BDC। इससे हुआ बेटा मैं लिख देता हूँ एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट, जो एंगल बनता है सेम सेगमेंट में वो हमारे इक्वल होते हैं। देखो BAC तब भी यही सेगमेंट है BC, फिर BDC तब भी हमारा जो सेगमेंट है BC वो हमारा सेम है, तो इन दोनों सेगमेंट जो एंगल बनेगा वो भी हमारा इक्वल होगा।